हाय, मैं शुभांशु परिड़ा आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परिड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल में जो होता है प्राइम सेगमेंट होता है, स्पेशली बैंक निफ्टी निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हर दिन मार्केट ख़त्म होने के बाद तुरंत ही मैं ट्राई करता हूँ कि बैंक निफ्टी निफ्टी कौन सा लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, क्या हो सकता है कल मार्केट में डायरेक्शन वगैरह, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अगर मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए चैनल को शेयर करने के लिए, लाइक भी कीजिए क्योंकि शेयर करेंगे तो थोड़ा चैनल का भी कम्युनिटी बढ़ेगा। क्योंकि मेरा जो हर बार वीडियो में बोलता हूँ, मेरा जो एम्बिशन होता है कि मैं इस टाइप का एक्सप्लेन करूँगा कि एक बिगिनर को एक समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं भी एक दिन बिगिनर था, तो मुझे पता है कि एक बिगिनर को किस टाइप का समझने से वो समझ सकता है। और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का स्क्रॉल होता होगा लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कीजिए, लर्न एंड ट्रेड विद शुभांशु, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट, पोस्ट मार्केट अपडेट, ग्लोबल मार्केट के अपडेट, हर कुछ मार्केट के बारे में मैं वहाँ पर न्यूज़ वगैरह यहाँ पर अपडेट करता हूँ। उससे ज़्यादा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट रूम जो है कि वहाँ पर मैं किस टाइप का मैं प्राइम सर्विस होल्डर के साथ काम करता हूँ, वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करता हूँ, जिसमें आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि मेरा कैसे वर्क चल रहा है मेरे प्राइम सर्विस होल्डर के साथ। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स अभी थोड़ा मैं देखना बंद कर चुका हूँ। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस और 2 मूविंग एवरेज, जो कि मैं जिस टाइप का समझता हूँ मार्केट उसी टाइप से सिंपल रखता हूँ। सिर्फ एंड सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज, और कुछ में इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता हूँ। बस सिंपल सा मैं स्टडी करता हूँ बैंक निफ्टी को, जो मेरे अकॉर्डिंग टू सेटअप होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको कल ही स्ट्रेटली बोल दिया था, अगर मार्केट कल गैप अप खोलेगा कि गैप डाउन खोलेगा, जब तक 42,603 नहीं ब्रेक करेगा तब तक आप सेलिंग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ये भी मैंने बोल दिया था कि अगर मार्केट 5 मिनट कैंडल के बाद आपको ट्रेल लेने के लिए बोला था, प्रॉपर 5 मिनट के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया, तो यहाँ से एक प्रॉपर हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट में एक कॉल्ट साइड देखने को मिलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कल बता चुका था। यहाँ पर अगर आप बाइंग कर चुके होंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट था 42,739, वो डिफ़िकल्टी से, क्योंकि मार्केट वहाँ पर रुक गया था। कम से कम ये वाला कैंडल आप लोगों को ब्रेकआउट किया वो था 150 के बाद। उसके बाद आप लोगों का सेकंड टारगेट था 42,843, जो कि ऑलमोस्ट हम लोगों का 42,843 टारगेट अचीव हो गया। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्केट ख़त्म होने से पहले ही हाफ एन आवर में 4-5 कैंडल मार्केट लगभग गिरना शुरू हुआ। निफ्टी में भी बैंक, यहाँ से एक इंडिकेशन हम लोगों को पता चल जाता है कि कल किस टाइप का हो सकता है। कल थोड़ा मार्केट में गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि लास्ट 10-15-25 मिनट में मार्केट में एक शार्प सेलिंग शुरू हुआ। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि लोग कल पोजीशन में कॉल ऑप्शन को ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, नहीं तो इतना जल्दी इतना फास्ट मोमेंटम नहीं होता। ठीक है, देखिए मार्केट जहाँ पर भी अभी क्लोज है, बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन में क्लोज हुए। जो आज के लिए लेवल था कल भी लेवल रहेगा। मान लीजिए कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप 42,603 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये 42,603 लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तभी जाके आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वाला लेवल है 42,603 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अगर मार्केट कल 42,000 गैप डाउन ओपन होकर 42,603 के ऊपर अगर मार्केट रुक जाता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,739 और सेकंड टारगेट होगा 42,843। अगर उसके ऊपर जाता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर आप ट्रेलिंग करके टारगेट को बड़ा रख पाएंगे। दोबारा बोलता हूँ, मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो 42,603 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। उस फर्स्ट टारगेट 42,508 होगा, सेकंड टारगेट आपका होगा 42,452 और आपका फाइनल टारगेट थर्ड टारगेट होगा 42,360। मैं इंट्राडे लेवल में आपको बोलता हूँ, बट कंडीशन क्या है, अगर ये 603 को ब्रेक डाउन करेगा। अगर ये 603 को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया तो यहाँ से शार्प मोमेंटम हम लोगों को देखने मिल सकता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 603 के ऊपर अगर रुकता है मार्केट बाइंग कर सकते हैं 580 स्टॉप लॉस के साथ। 739 हमका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 843। ठीक है, ये था आपका गैप डाउन।
अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होते हैं तो 42,739 लेवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल कल प्ले करेगा। तो यहाँ से जब ऊपर सस्टेन करेगा बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका 42,843 होगा और उसके ऊपर जब भी जाएगा आप मार्केट को ट्रेलिंग करके ले सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद अगर 42,739 सस्टेन नहीं कर पाए, गिर जाएगा, तो यहाँ से आप फटाफट आप उसको बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,603 और सेकेंड टारगेट होगा 42,508। ये था बैंक निफ्टी में दोनों कंडीशन, आइदर अप साइड और डाउन साइड में मैंने बता चुका हूँ। अगर गैप अप ओपन होगा तो आपके लिए लेवल होगा 42,739, उसके ऊपर जाता है बाय कीजिए, नीचे आता है सेल कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होगा 42,603 लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अगर उसके ऊपर जाता है बाय कीजिए, अगर नीचे जाता है सेल कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको बैक करके फॉरवर्ड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज यूजुअल मैंने कल ही बोल दिया था, अगर 18,318 लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तभी जाके आप बाइंग कर सकते हैं। बट ये देखिए 18,318 कहाँ पर भी नहीं जा पाया, मार्केट एक रेंजी में घूम गया। तो कहने का मतलब है निफ्टी एक साइडवेज मोमेंटम था, ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया, इतना कुछ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था। सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पर प्रीमियम कोट हुआ था। मैंने एक 10-20 में मेरे प्राइम सर्विस होल्डर को 18,150 सी दिया था बाय करने के लिए, 162 में दिया था। लगभग 2:20 तक वहीं पर रुका था 162। उसके बाद बहुत डिफिकल्टीज में 196 गया, तो 20-30 पॉइंट हम लोगों का प्रॉफिट हुआ निफ्टी में। बट उससे ज़्यादा हम लोगों का प्रॉफिट नहीं हो पाया, क्योंकि शाम 10-20 से लेके 3-20 तक मार्केट एक रेंजी में मार्केट में घुमा। ठीक है, तो कल क्या होगा मार्केट, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी एक इंटरेस्टिंग जोन में है। मान लीजिए अगर कल निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 280 के ऊपर अगर निफ्टी रुकता है, ऊपर जाता है, तो आप 318 तक आप टारगेट को बड़ा रख सकते हैं। 31 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, प्रीमियम टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट आपका 375 होगा। ठीक है, 375 के ऊपर अगर जाता है तो आप ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस। बट कंडीशन को याद कीजिए, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और 280 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी जाके कॉल साइड आप बाय कर सकते हैं, फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। 318 आपका फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट आपका होगा 375। कल है मंथली एक्सपायरी, ठीक है, कल वीकली नहीं, कल मंथली एक्सपायरी है। तो कल हो सकता है जितना आप क्वांटिटी छोटा करके ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो कल हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत हम लोगों को वोलेटिलिटी देखना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कल हमको स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करके कल हम लोगों को ट्रेडिंग करना पड़ेगा। सिप एंड सिप अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो 280 लेवल के ऊपर अगर रुकता है मार्केट तो यहाँ से बाइंग कीजिए। अदरवाइज अगर 280 लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फटाफट जाके आप यहाँ पर सेलिंग कीजिए छोटा मोटा एसएल के साथ, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट होगा 239 और सेकेंड टारगेट आपका होगा 206। ठीक है, 239 आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 206। अगर ये मार्केट ऊपर साइड ओपन होता है और 280 लेवल का ब्रेक डाउन करता है, अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो 239 इसका सबसे इंपॉर्टेंट जोन प्ले करेगा लेवल। अगर ये लेवल के नीचे ब्रेक डाउन होकर नीचे नीचे गिरता है तो आप 206 आपका फर्स्ट टारगेट रखिए। सेकंड टारगेट आपका होगा 18,160 लेवल होगा आपका सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट एज यूजुअल होगा 1120। ठीक है, अगर 240 लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है गैप डाउन होके तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा 206, सेकेंड टारगेट आप यहाँ तक कर सकते हैं 150, 18,150, सेकेंड टारगेट आपका होगा 18,110। गैप अप अगर होते हैं 280 लेवल 18 इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करे, अगर उसके ऊपर जाते हैं बाय कीजिए। 318 आपका फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट आपका होगा 350, अगर उसके ऊपर जाए ट्रेलिंग कीजिए। नहीं तो नीचे अगर जाता है तो 280 लेवल जब ब्रेक करेगा सेल कीजिए। टारगेट रहेगा 240, सेकंड टारगेट आपका 206। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो 239 इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर सेलिंग कीजिए, फटाफट आपका टारगेट कीजिए 18,206, सेकेंड टारगेट 150, थर्ड टारगेट 120। अगर ऊपर जाता है 240 जाने के बाद बाय कीजिए। 280 आपका टारगेट, 320 आपका सेकेंड टारगेट होगा। तो मैं दोनों लॉजिक आपका बता चुका हूँ निफ्टी का, गैप अप और गैप डाउन। तो बस आप लेवल को नोट डाउन करके रखिए। अगर समझ में नहीं आए तो बैक करके देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, आराम से देखिए, टाइम को एंजॉय करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं बताता हूँ एजुकेशन देता हूँ।
तो इसको आराम से समझिए, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये लेवल को देख के कल के आपका ट्रेड को कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकते हैं हम थोड़ा बहुत कल वोलेटिलिटी देख सकते हैं मार्केट में। तो ऑलवेज भी डू इन मंथली एक्सपायरी, प्रोटेक्ट के साथ ट्रेड कीजिए, बिंदास कीजिए, डरिए मत, क्योंकि जब आप तक फियर रहेगा तभी आप तक एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जो भी मैंने लेवल बताई ये मेरे एजुकेशन बेस्ड में, जिस टाइप का मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जिस टाइप का स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग, जो प्राइस एक्शन को मैं फॉलो करता हूँ, उसी हिसाब से मैंने आपको लेवल वगैरह बताया। इसको फॉलो करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लीजिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं एक आप लोगों के किसी एजुकेशन बेस्ड में समझता हूँ। तो इसको फॉलो करने से पहले डेफिनेटली आप खुद रिसर्च कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में क्या क्या डिफेक्ट हुआ तो उसको कमेंट कीजिए। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक शो होगा, उसको ज्वाइन कीजिए, प्लान एंड ट्रेड विद शुभांशु, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट मिलेगा, पोस्ट मार्केट अपडेट मिलेगा, प्राइम सर्विस होल्डर के साथ किस टाइप का काम करता हूँ वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करता हूँ। अगर 2-3 साल हो चुका है, 2-3 महीना हो चुका है मार्केट में आपका अर्निंग नहीं हो रहा है, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को प्राइम सर्विस डिटेल्स रीच हो जाएगा, साथ में ट्रेडिंग करेंगे, साथ में आगे जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। फिर दोबारा बोलता हूँ, कल मंथली एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी को छोटा कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। आशा करता हूँ कल आपका एक प्रॉफिटेबल डे निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट, फिर मिलते हैं कल।